नमस्कार मित्रों। प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में आना और उसके वचन को सीखना ये जीवन का सबसे सुखद और आशीषमय पल होता है और मुझे उम्मीद है कि आप प्रतिदिन इस आशीष को अपने जीवन में अनुभव कर रहे होंगे। मुझे खुशी है कि आज एक बार फिर से आप सत्यवचन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं और इससे इस बात को प्रकट होता है कि आप परमेश्वर से और उसके वचन से कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, हम चाहते हैं कि इस अध्ययन श्रृंखला के द्वारा परमेश्वर के नियमों को आप भली प्रकार से जान लें, क्योंकि परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति को जो उसके मार्गों पर चलता है और उस पर भरोसा रखता है, वह उनके मनोरथों को पूरा करता है। हम में से हर एक यह चाहता है कि वह हमारे मनोरथों को पूरा करे। परमेश्वर की भी इच्छा यही है कि वह आपके जीवन में ऐसा करे। परमेश्वर का मूल स्वभाव केवल और केवल मनुष्य को आशीष देना है, लेकिन वह किसी भी व्यक्ति पर अपनी सामर्थ्य को तब तक प्रकट नहीं करता जब तक वह हमारे जीवन को देखना चाहता है कि हम कैसा जीते हैं, हमारा दृष्टिकोण, हमारा स्वभाव उसके प्रति कैसा है। यदि हम अपने विचारों और सोच को परमेश्वर के अनुसार केंद्रित करते हैं तो वह अपनी सामर्थ्य को हमारी भलाई के लिए प्रकट करता है। परमेश्वर की ओर केंद्रित होने से अपने हृदय को उसकी ओर केंद्रित करने के लिए निरंतर हमें उसके वचन पर ध्यान और मनन करना होगा, तभी हम उसकी इच्छा को पूरी कर पाएंगे। इसलिए इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का सिलसिलेवार प्रतिदिन अध्ययन करते हैं ताकि हम आपको इस संबंध में एक मार्गदर्शन प्रदान कर सके। आइए दोस्तों, इसी क्रम में हम राजाओं की दूसरी पुस्तक के जो अध्ययन हम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे यहूदा पर दूसरा आक्रमण सन्हेरीब की सेना द्वारा। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 23 पद में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, तो अब मेरे स्वामी अश्शूर के राजा के पास कुछ बंधक रख, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा, क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं। यह यहूदा का अपमान और निंदा थी। दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय के 26 पद में हम पढ़ते हैं, तब हिल्किय्याह के पुत्र एलियाकीम और शेबना और यवाह ने रबशाके से कहा, अपने दासों से अरामी भाषा में बातें कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं, और हमसे यहूदी भाषा में शहरपनाह पर बैठे हुए लोगों के सुनते बातें न कर। यहूदी शहरपनाह पर बैठे सुन रहे थे। यहूदा के कर्मचारियों ने कहा, अरामी में ही बोल, हम समझते हैं। बूढ़ा रबशाके वास्तव में उन्हें हताहत करना चाहता था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 28 और 29 में हम पढ़ते हैं, तब रबशाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजा धीराज अर्थात अश्शूर के राजा की बात सुनो। राजा यूं कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा देने न पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा। वह यहूदियों को भ्रमित करना चाहता था, डराना चाहता था। तब हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 30 से 32 पद में आगे पढ़ते हैं, और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने ना पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर अश्शूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो। अश्शूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीता रहे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाखमधु का देश, रोटी और दाख की बारियों का देश, जलपाइयों और मधु का देश है। वहां तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी न सुनना। मेरे मित्रों, वह यहूदियों को समर्पण के लिए बाध्य कर रहा था। वह उनसे प्रतिज्ञा कर रहा था कि यदि वे समर्पण कर दें तो जीवित रहेंगे। उसने कहा, मेरी शर्तें मान लो तो मैं तुम्हें शांति से रहने दूंगा और तुम अपने परिवारों के साथ आनंद लोगे। तब उसने कहा, यदि हम तुम्हें विस्थापित भी करेंगे तो तुम अपने ही देश के सदृश एक सुंदर स्थान में रहोगे। दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 33 से 35 पद में हम आगे पढ़ते हैं,
क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? सपवैम, हेना और इवा के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शोम्रोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? रबशाके को तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी बातें यहूदियों को निरुत्तर कर रही हैं और वे दबाव में आ जाएंगे। यह सच है कि कोई भी देवता अपने लोगों को अश्शूरियों से बचा नहीं पाया था, परंतु वह नहीं जानता था कि अन्य जातियों के देवता सच्चे परमेश्वर नहीं थे। सच्चा एवं जीवित परमेश्वर तो संपूर्ण पृथ्वी का परमेश्वर यहोवा है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 36 पद में लिखा है, परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी न कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना। उसकी बातों का प्रभाव सुनने वालों पर कैसा हो रहा होगा? किसी ने एक शब्द नहीं कहा। मित्रों, हम देख चुके हैं कि इस्राएल का तो पतन हो गया था और अब रह गया था यहूदा, जो असुरक्षित था। अश्शूरियों का सेनापति रबशाके यहूदियों को डरा रहा था, धमकी दे रहा था और हताहत कर रहा था कि वे समर्पण कर दें। उसने यहाँ तक कह दिया कि अब तक तो किसी का भी देवता अश्शूरियों से उनकी रक्षा नहीं कर पाया, परंतु वह नहीं जानता था कि यहूदियों का यहोवा जीवित परमेश्वर है। मित्रों, इसी के साथ अध्याय 18 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 19 में आगे देखेंगे। विषय है हिजकिय्याह परमेश्वर की शरण में आता है और यशायाह भविष्यद्वाणी सुनाता है। हमने देखा कि हिजकिय्याह ऐसे समय सिंहासन पर बैठा जब देश का समय अनिश्चित था, तनाव चारों ओर था और परेशानियों की घटाएं छाई हुई थी। उत्तरी राज्य तो अश्शूरियों द्वारा विस्थापित किया जा चुका था और अश्शूरी यरूशलेम के नगर द्वार पर खड़े थे। हिजकिय्याह इससे भयभीत था और रबशाके उनको ठट्ठों में उड़ा रहा था तथा अपमान कर रहा था। वह यरूशलेम में अश्शूरियों की बड़ी बड़ी परियोजना की डींग मार रहा था और उपहास कर रहा था कि यहोवा उन्हें बचाएगा। हिजकिय्याह का हिम्मत हारना स्वाभाविक ही था, क्योंकि वह अभी परमेश्वर पर भरोसा करना सीख ही रहा था। आइए हम देखते हैं हिजकिय्याह परमेश्वर को खोजता है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय के 1 पद में हम पढ़ते हैं, जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। अपने वस्त्र फाड़ना और टाट पहनने का अर्थ था संपूर्ण निराशा और अत्यधिक पीड़ा। ध्यान दीजिए कि वह परमेश्वर के भवन में गया। मानसिक व्याथा में वह स्थान अच्छा शरण स्थान था। परमेश्वर के निकट आने का समय आ गया था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 2 पद में आगे लिखा है, उसने एलियाकीम को जो राजघराने के काम पर था और शेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास भेज दिया। ध्यान दीजिए, हम हिजकिय्याह के साथ अपने अगुओं की तुलना करें। क्या हमारे अगुए सुरक्षा के लिए परमेश्वर की ओर निहारते हैं? नहीं, वे तो विशेषज्ञों का परामर्श खोजते हैं। कलीसियाएं भी परमेश्वर से विनती करती नहीं पाई जाती हैं। परमेश्वर को खोजने की अपेक्षा हम सदैव कहते हैं, हमें एक होना है, हमें नया मार्ग खोजना है, नई विधि खोजना है, हमें इस समस्या को अलग दृष्टिकोण से देखना है, हमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ से समाधान खोजना है। मेरे मित्रों, सच तो यह है कि विशेषज्ञों ने हमें अधिकाधिक अंधकार में ही ढकेला है। हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हिजकिय्याह में बुद्धि थी कि संकट के समय उसने यहोवा को खोजा। उसने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता यशायाह के पास दूत भेजे। आगे लिखा है दूसरे राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 3 से 5 पद में, उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और भत्सरना और निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म का समय तो हुआ, पर जच्चा को जन्म देने का बल न रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी हैं उन्हें डांटे। इसलिए तो इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर।
जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए। देखिए हिजकिय्याह क्या कहता है। तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। उसने यह नहीं कहा हमारा परमेश्वर यहोवा, उसने कहा तेरा परमेश्वर यहोवा। हिजकिय्याह संभवतः परमेश्वर से पूरी तरह परिचित नहीं था, परंतु उसमें परमेश्वर की शरण खोजने का विवेक तो था। यह भी सच है कि वह जाता भी कहाँ। दूसरे राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय के 6 और 7 पद में हम पढ़ते हैं, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यों कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन को प्रेरित करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। यशायाह की यह बात सच हुई। यशायाह के प्रोत्साहन भरे वचन सुने, इस मनुष्य के कारण मत डर, वह तुम्हारे नगर में प्रवेश करने नहीं पाएगा। परमेश्वर ने उसके मुंह से अपनी निंदा सुनी है और वह उसे देख लेगा। तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। काश आप सीख लें कि अपने बैरी से परमेश्वर को निपटने दें। हमारी समस्या तो यह है कि हम अपने बैरियों से बदला लेना चाहते हैं। ऐसा करके हम विश्वास और परमेश्वर में भरोसा करने से टल जाते हैं और परमेश्वर हमारे पक्ष में काम नहीं कर पाता है। परमेश्वर हमसे अधिक अच्छी तरह हमारे बैरियों से बदला लेता है, जैसा उसने यहाँ किया। दूसरे राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय के 8 और 9 पद में आगे हम पढ़ते हैं, तब रबशाके ने लौटकर अश्शूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। जब उसने कूश के राजा तिरहाका के विषय यह सुना, वह मुझसे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा। रबशाके लौट गया और अपने स्वामी को लिब्ना से युद्ध करते पाया, और कूश के राजा के आक्रमण के समाचार ने उसे यरूशलेम लौटने से रोके रखा। अतः उसने हिजकिय्याह को एक धमकी भरा पत्र भेजा। आइए पढ़ें दूसरे राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 10 से 13 पद। लिखा है, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है और उनका सत्यानाश कर दिया है। फिर क्या तू बचेगा? गोजान और हरान और रेसेप और तलसार में रहने वाले एदेनी, जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं ने उसको बचा लिया? हमात का राजा और अर्पाद का राजा और सपवैम नगर का राजा और हेना और इवा के राजा, ये सब कहाँ रहे? मित्रों, इस पत्र को पाकर हिजकिय्याह परेशान हुआ। अश्शूर के राजा ने अपने मार्ग में आने वाली हर एक बाधा को मिटा दिया था। हिजकिय्याह ने मुक्ति कैसे खोजी? दूसरे राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय के 14 पद में हम पढ़ते हैं, इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। मेरे मित्रों, हमें भी अपनी चिंताएं परमेश्वर के समक्ष रख देनी चाहिए, जैसा हिजकिय्याह ने किया। जब से मेरा कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है, मैंने कुछ अच्छे पत्र पाए हैं तो कुछ चिंताजनक पत्र भी पाए हैं। मैंने तो बहुत पहले ही सीख लिया था कि समस्याओं को परमेश्वर के सामने रख दूं और उसे ही समाधान खोजने दूं। वह तो इसका विशेषज्ञ है। हिजकिय्याह ने यहोवा के समक्ष यह पत्र रखकर बुद्धिमानी का काम किया। आइए अब हम देखते हैं हिजकिय्याह की प्रार्थना। दूसरे राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा है, तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आंखें खोलकर देख और सन्हेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। देखिए हिजकिय्याह ने क्या प्रार्थना की। मार्टिन लूथर भी ऐसी ही प्रार्थना करता था। ये लोग परमेश्वर में कैसी आस्था रखते थे। लूथर परमेश्वर को पुकारता था, हे परमेश्वर, क्या तू मेरी वाणी सुनता है? हे प्रभु, सुन ले। हे प्रभु, तेरे कान मेरी प्रार्थना सुनने को खुले रहें।
क्या आपको ऐसा कभी प्रतीत हुआ है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है? हिजकिय्याह को भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 17 और 18 पद में लिखा है, हे यहोवा, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। रबशाके ने जो कहा वह सुना था। यह उसकी गरोक्ति नहीं थी कि अश्शूरियों ने मार्ग की हर बाधा ढा दी है और प्रत्येक राष्ट्र के देवताओं को आग में भस्म कर दिया है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय के 19 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। आइए हम देखें परमेश्वर का उत्तर। परमेश्वर ने यशायाह के मुख से उत्तर दिया। दूसरे राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय के 20 पद में लिखा है, तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय मुझसे की उसे मैंने सुना है। परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। तब आगे लिखा है दूसरे राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 21 और 22 पद में, उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा है, सियोन की कुमारी कन्या तुझे जानती और तुझे ठट्ठों में उड़ाती हैं। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने तो नाम धराई और निंदा की है, वह किसकी है? और तूने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया है, वह किसके विरुद्ध किया है? इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध तूने किया है। परमेश्वर अश्शूरियों की भुजा तोड़ना चाहता था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 23 और 24 पद में हम पढ़ते हैं, अपने दूतों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर वरन लबानोन के बीच तक चढ़ आया हूँ, और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारुओं और अच्छे अच्छे सनवरों को काट डालूंगा, और उसमें जो सबसे ऊंचा टिकने का स्थान होगा उसमें और उसके वन की फलदायी बारियों में प्रवेश करूंगा। मैंने तो खुदवा कर परदेश का पानी पिया और मिस्र की नहरों में पांव धरते ही उन्हें सुखा डालूंगा। परमेश्वर अश्शूर के राजा की गरोक्ति को दोहराता है कि पर्वत उसे रोक नहीं पाते, रेगिस्तान उसे रोक नहीं पाते, वह पानी के कुएं खोदता है, नदियां उसे रोक नहीं पाती, वह उन्हें सुखाने की विधि खोज लेता है। परमेश्वर घमंडी अश्शूर के राजा को संबोधित करता है। वह कहता है कि राज्यों का उठना और गिरना उसके काम है, जैसा यशायाह ने परमेश्वर के वचन में सुनाया था, अश्शूर जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोंटा है। यशायाह की पुस्तक 10 अध्याय के 5 पद में हम इसे पाते हैं। आइए हम आगे पढ़ें। दूसरे राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 25 से 26 पद में लिखा है, क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठहराया और अगले दिनों से इसकी तैयारी की थी, उन्हें अब मैंने पूरा भी किया है कि तू गढ़ वाले नगरों को खंडहर ही खंडहर कर दे। इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया, वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले सूख जाता है। अर्थात अश्शूरी शिकार प्रभावी प्रतिरोध उत्पन्न करने में असमर्थ थे, क्योंकि उनके मन में भय उत्पन्न करने वाला परमेश्वर ही था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 27 और 28 पद में हम पढ़ते हैं, मैं तो तेरा बैठा रहना और कूच करना और लौट आना जानता हूँ, और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी हैं, मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी से तुझे लौटा दूंगा। परमेश्वर ने कहा, तू मेरे देश में आया है, तूने घमंड की बातें की हैं, अब मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। दूसरे राजा की पुस्तक 19 अध्याय के 29 पद में हम पढ़ते हैं,
और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आप से आप उगे, और दूसरे वर्ष उसे जो उत्पन्न हो वह खाओगे, और तीसरे वर्ष बीज बोने और उसे लौने पाओगे, और दाख की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। अब परमेश्वर हिजकिय्याह से कहता है, अश्शूर सेना की उपस्थिति के कारण यरूशलेम के किसान खेती नहीं कर पाए थे। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि उनके भोजन के लिए भूमि स्वतः ही फसल उपजाएगी। यहाँ तक कि तीसरे वर्ष वे शांति के वातावरण में अपनी फसल उगाएंगे और फसल काटेंगे। सन्हेरीब की सेना उनकी फसल को नाश करने के लिए वहां नहीं होगी। दूसरे राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 30 से 32 पद में हम आगे पढ़ते हैं, और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी, क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए और सिय्योन पर्वत के भागे हुए लोग निकलेंगे। यहोवा यह काम अपनी जलन के कारण करेगा। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। मेरे मित्रों, यशायाह बड़ी निर्भीक बात कहता है, परंतु यह परमेश्वर का वचन है। मुझे पूरा विश्वास है कि यरूशलेम निवासी दुविधा में थे कि यशायाह परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है। जब यशायाह ने कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, तो लोग सोच रहे होंगे यह तो बड़ी विचित्र भविष्यवाणी है। ऐसा कब होगा? 700 वर्षों तक तो ऐसा नहीं होगा, और भविष्यवाणी की पूर्ति देखने के लिए तो वे जीवित भी नहीं रहेंगे। परंतु इस समय तो यशायाह स्थानीय परिस्थिति में भविष्यवाणी कर रहा है, जिसकी पूर्ति वे कुछ ही दिनों में देखेंगे। यरूशलेम के नगर द्वार पर अश्शूरियों की विशाल सेना खड़ी है, जिसने अपने मार्ग में आने वाली एक एक बात को मिटा दिया था। प्राचीन संसार में वे भय और आतंक का कारण थे, और परमेश्वर यशायाह के द्वारा कहता है कि वे यरूशलेम को घेर नहीं पाएंगे, वरन एक तीर भी नहीं चला पाएंगे। अब एक क्षण विचार करें। यरूशलेम के शहरपनाह के पास 1,85,000 सैनिक हैं। इतनी बड़ी संख्या में एक तो मनचला सैनिक होगा जो शहरपनाह के पार तीर चलाने को उत्सुक होगा। मेरे मित्रों, यदि उसने ऐसा किया तो यशायाह परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता नहीं। परमेश्वर ने कहा कि नगर में एक भी तीर नहीं आएगा। यह यशायाह की वाणी द्वारा था। इसी प्रकार वे जानेंगे कि यशायाह परमेश्वर का जन था। परमेश्वर ने कहा, मैं इस नगर की रक्षा करूंगा। इसके 2 कारण हैं। आइए पढ़ें दूसरे राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय के 34 पद में लिखा है, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद की निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। वह अपने निमित्त और दाऊद के निमित्त यह करेगा। परमेश्वर अपने नाम के निमित्त अनेक काम करता है, और वह दाऊद से अत्यधिक प्रेम करता था। उसने दाऊद के कारण भी बहुत से काम किए थे। मेरे मित्रों, दाऊद का एक महान पुत्र था, कुंवारी से उत्पन्न प्रभु यीशु मसीह। वह उसमें विश्वास करने वाले पापियों का उद्धार करेगा। जब एक विश्वासी यीशु के नाम में पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तब पिता परमेश्वर यीशु के कारण उत्तर देता है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय के 35 पद में हम पढ़ते हैं, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। मुझे यह अनुवाद बड़ा अच्छा लगता है। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। मेरे मित्रों, अश्शूर सेना सुबह नहीं जागी। क्यों? वे मर चुके थे। नगरवासी सुबह जागे तो देखा कि शहरपनाह के बाहर 1,85,000 शव पड़े थे। आइए आगे देखेंगे सन्हेरीब की हत्या। दूसरे राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 36 और 37 पद में हम पढ़ते हैं, तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अद्रम्मेलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसरहद्दोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मेरे मित्रों, सन्हेरीब के पुत्रों ने उसकी हत्या कर दी। बड़ी रोचक बात है कि अश्शूरियों के विषय में
कही की भविष्यवाणी उसी समय पूरी हुई। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, परमेश्वर पर अविश्वास। यहूदा और इस्राएल के लोगों का मुख्य पाप था परमेश्वर पर अविश्वास। आज का प्रश्न है, युद्ध की समस्या और भय के बीच हिजकिय्याह राजा मदद के लिए किसके पास गया? ए, रबशाके, बी, एलियाकीम, सी, परमेश्वर, डी, शेबना मंत्री। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, एक लंबे समय तक परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा की पराजय के बाद इस वृत्तांत को सुनना मन को बहुत राहत देता है कि परमेश्वर पुकारने वालों की आवाज को सुनेगा या सुनता है। हमने देखा कि अशूर का राजा उत्तरी राज्य अर्थात इस्राएल पर प्रबल हुआ और पूर्ण रीति से वे बंधुआई में चले गए और उसका मन बढ़ता रहा कि दक्षिणी राज्य यहूदा को भी ललकारे और वह यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध बातें करता है और बोलता है। तब राजा हिजकिय्याह घबरा गया और वह यरूशलेम मंदिर में गया और परमेश्वर को पुकारता है और कहता है, और हम इसका आश्वासन यशायाह नबी के द्वारा सुनते हैं जब परमेश्वर यहोवा ऐसा कहता है, यहोवा यो कहता है कि जो वचन तूने सुना है जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन में प्रेरित करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। ये भविष्यवाणी अक्षरशः अक्षर पूरी हुई। मित्रों, परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि हम उसके पास पश्चातापी मन और हृदय से प्रार्थना करते हुए आए। हमारी समस्या यह है कि हम अपनी समस्या का और अपने बैरियों का निपटारा अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपनी योग्यता, अपनी ताकत से करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि नहीं करता, क्योंकि हम अपने कार्यों के द्वारा प्रकट करते हैं कि हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। यदि आप अपने आप अपना पलटा लेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आइए हम पूरे घराने समेत आज उसके पास आए ताकि हम उसके अनुग्रह को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चे नाती पोतों में देखने पाए। और यही है एक अद्भुत निर्णय जो आज आप ले सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसा दृष्टिकोण रखने में आपकी और मेरी, हम सबों की सहायता करे। प्रिय दर्शकों, यदि आपको अपने अध्ययन के लिए इस्राएल और यहूदा के राजाओं तथा समकालीन भविष्यवक्ताओं की ऊपर एक रूपरेखा चाहिए तो वो हमारे पास उपलब्ध है, जिसे हम बिल्कुल मुफ्त में आपको देना चाहते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको हमें आवेदन भेजना होगा फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा। साथ ही साथ अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी आप दें, जिससे कि आप एक उचित इनाम प्राप्त करने पाएँ। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके परिवार में शांति, मेल, एकता को बढ़ाए। धन्यवाद।